MCQs Chapter 3 पेज 81 कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन द एब्सेंस ऑफ, किस चीज की गैर मौजूदगी में ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ चल सकता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि हरकत करती हुई चीज जो है वो हरकत करती रहेगी, रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। हरकत करती हुई चीज जो है अगर फ्रिक्शन रगड़ मौजूद है तो वो फिर हरकत नहीं कर सकती, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो रुक जाएगी। चुनाचे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो अगर फ्रिक्शन ना हो, रगड़ की गैर मौजूदगी में ही चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। इनर्शिया जो है वो किसी चीज के मास पर डिपेंड करता है। जितना किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा इतना ही इनर्शिया ज्यादा होगा। तीसरे में कहता है अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, एक लड़का चलती हुई गाड़ी से बाहर छलांग लगाता है। देयर इज डेंजर फॉर हिम टू फॉल, वो किस सिमत में गिरेगा। तो पुत्रा जिस सिमत में गाड़ी हरकत कर रही है उसी सिमत में वो गिरेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही गिरेगा, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो बस में मूव कर रही है तो बाहर जाएगा तो वो उसी सिमत में गिरेगा जिस सिमत में जो है वो मोशन हो रहा है। कहता है अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। कहता है कि एक रस्सी है जिसको दोनों सिमतों से 10-10 न्यूटन के जोर से जो है खींचा जा रहा है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, कहता है कि रस्सी में खिंचाव कितना होगा। उधर बेशक दोनों सिमतों से 10-10 न्यूटन खींचा जा रहा हो, वो उसमें खिंचाव जो है वो एक ही सिमत वाला यानी 10 न्यूटन ही आएगा। फिर कहता है द मास ऑफ अ बॉडी डिक्रीज व्हेन, कहता है कि एक्सेलरेशन जो है वो मास ऑफ बॉडी पर क्या असर डालती है। एक्सेलरेशन मास ऑफ बॉडी पर कोई असर नहीं डालती है। तो इसका सही जवाब जो है नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ अबव होगा। कहता है दो बॉडीज हैं M1 और M2, कहता है कि एक धागे से बंधी हुई हैं, वर्टिकली जो है वो हरकत कर रही हैं। एक्सेलरेशन जो है वो कैसी होगी। यहाँ पुत्रा एक तो चारों जो इक्वेशन हैं उनमें M1 जमा M2 जो है वो नीचे होता है, ये वाली तो गलत होगी। इसका मतलब है इन तीन में से कोई ठीक है। अब जो ज़रब वाली होती हैं वो टेंशन की होती हैं, ये ज़रब वाली है, ये ज़रब वाली है, तो ये बी वाली जो है ये ठीक होगी, क्योंकि नीचे M1 जमा M2 है, ऊपर तफरीक जो है वो मौजूद है। तो बी वाली जो है वो उसकी एक्सेलरेशन की, अगर दो बॉडीज वर्टिकली मूव कर रही हैं तो उनकी एक्सेलरेशन जो है ये बी वाले फार्मूले से निकलेगी। फिर कहता है कि मोमेंटम का फार्मूला क्या है। मोमेंटम का फार्मूला जो है वो न्यूटन पर सेकंड है, न्यूटन सेकंड है, न्यूटन पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड है। ये सी वाला जवाब जो है ये दुरुस्त होगा। कहता है व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, अगर घोड़ा जो है वो कार्ट को खींचता है, एक्शन जो है वो किस पर होगा। एक्शन पुत्रा जमीन पर भी हो रहा है और कार्ट पर भी हो रहा है, क्योंकि घोड़े के पांव जो हैं वो जमीन को पुश कर रहे हैं, जमीन पर फोर्स लगा रहे हैं, साथ कार्ट पर भी फोर्स लग रही है, तो दोनों चीजों पर जो है एक्शन हो रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल्स लोअर्स द फ्रिक्शन, मतलब जज़ैल मटेरियल्स में से कौन सी चीज जो है वो फ्रिक्शन में कमी करती है। तो पुत्रा ऑयल जो है वो फ्रिक्शन में कमी करता है।
ٹائم ہے. ابھی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سوال جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، پڑھ کے دہرا دیتا ہوں. کہتا ہے نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کس چیز کی غیر موجودگی میں ویلڈ ہے؟ فرکشن کی. انرشیا کس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ انرشیا ماس آف باڈی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لڑکا جو ہے وہ چلتی ہوئی گاڑی سے باہر چھلانگ لگاتا ہے، خطرہ ہے کہ وہ ان دا ڈائریکشن آف موشن گرے گا. دھاگے کو دونوں سمتوں سے 10 نیوٹن کی فورس سے کھینچا جا رہا ہے. دھاگے میں ٹینشن جو ہے وہ 10 نیوٹن ہی ہوگی. اس کے بعد ماس آف باڈی پہ ایکسلریشن کیا اثر ڈالتی ہے؟ کوئی اثر نہیں ڈالتی. ناناخدیز جواب ٹھیک ہوگا. دو باڈیز جو ہیں وہ ایک دھاگے سے بندھی ہوئی ہیں اور ورٹیکلی اوپر نیچے حرکت کر رہی ہیں. وہ والا جواب درست ہے جس میں نیچے m1 جمع m2 ہے، اوپر نفی والی ایکویشن ہے، تو بی والا جواب درست ہوگا. اس کے بعد کہتا ہے کہ مومنٹم کا یونٹ کیا ہوگا؟ نیوٹن سیکنڈ ہوگا. مومنٹم کا یونٹ نیوٹن سیکنڈ ہوگا. پھر اس کے بعد ایک گھوڑا جو ہے وہ چھکڑے کو کھینچتا ہے، کارٹ کو کھینچتا ہے، تو ایکشن جو ہے وہ کس پر ہو رہا ہے؟ تو ایکشن ارتھ اور کارٹ دونوں پر ہو رہا ہے. آخری ہے کہ کون سا میٹیریل مندرجہ ذیل میٹیریل میں سے کون سا رگڑ کو کم کرتا ہے؟ لوورز دا فرکشن رگڑ کو کم کرتا ہے، تو آئل جو ہے وہ رگڑ کو کم کرتا ہے.